अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम मेजर ज़ीशान अयूब रिटायर्ड है और मैं आर्मी एविएशन कोर्स से हूँ। इससे पहले भी आप लोग जो है वो मेरी जो है वो यूट्यूब चैनल पर ISSB से रिलेटेड जो है वो वीडियोस देख चुके हैं और आई वुड लाइक कि आप इसको जो है सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे जो कि अभी रिसेंटली ISSB के लिए जिनकी कॉल आ रही है, दोज हु आर वेटिंग फॉर द कॉल एज़ वेल, ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कल हमने बात की थी ग्रुप डिस्कशन पे और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी वो। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो कमेंट्स पे आप लोग ज़रूर मुझे बताया करें कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लाजमी जो है वो कमेंट्स किया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई भी दे दूँगा। आज हम बात करेंगे मिलिट्री प्लानिंग में। देखें, मिलिट्री प्लानिंग पहले जब हमारे टाइम पर होती थी तो उस टाइम पर 3D की शेप में होती थी और आजकल वो प्रोजेक्टर वगैरह पर जो है वो आप लोगों को मिलिट्री प्लानिंग दिखाते हैं। मिलिट्री प्लानिंग के लिए एक बात अपने जहन में रख लें कि आप लोग कोई मिलिट्री फोर्स के कोई ट्रेंड सोल्जर्स नहीं हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो कि जी मैंने एडवांस कैसे करना है, तो मैंने विड्रॉल कैसा करवाना है अपनी ट्रुप्स को कम से कम कैजुअलिटीज़ के साथ, या अगर मैंने कोई रेड एम्बुश करना है तो कैसे करना है। यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग। आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है, दोज हु आर डिज़ायरस टू गो फॉर द ISSB एंड एज ए मिलिट्री एज ए कमीशन ऑफिसर, तो आप लोगों को बस उतना ही होना चाहिए। मिलिट्री प्लानिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो हैं, जो कि वो आपके अंदर चेक करते हैं कि आया आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं है। नंबर एक, आपका प्लान कैसा है, आपने क्या प्लान दिया है और आपने क्या सोचा है। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि आपने जो है वो कितने कम टाइम में जो है वो कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन की है। बाकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है या नहीं होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे टाइम पर भी हमसे कोई मिलिट्री प्लानिंग पूरा मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ था, पर प्लान हमारा अच्छा था जिसकी वजह से GTO ने जो है उसको पसंद किया था। और जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर भी छोटा सा एक मछली बाज़ार लगने की कोशिश होती है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ज़रा एकदम से बच्चे जो है वो उसमें कूदते नहीं हैं। आपका भी यही है कि आप पहले उस पर थोड़ा सोचें और उसमें डूज़ एंड डोंट्स जो भी आपको GTO बताता है उनको ज़रूर अपने जहन में रखें कि वो क्या बताएं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करना। हमारे टाइम पर जिस तरह मैंने आपको बताया 3D मॉडल होता था सामने, उस पर वो करवाते थे, तो कुछ ऐसे भी थे कैंडिडेट्स जिनको मना किया गया था कि आपने करीब नहीं जाना, या आपने फ़लाँ चीज़ को हाथ नहीं लगाना, या आपने इस तरफ को नहीं आना। कुछ इस तरह की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस उन पर थी, और जिन्होंने उनको फॉलो किया तो वो ठीक रहे, और जिन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, चाहे उनका जितना मर्ज़ी अच्छा प्लान हो, वो फिर सिलेक्ट नहीं हुए। तो वहाँ पर भी फिर इम्पॉर्टेंट बात वही आ जाते हैं ऑर्डर्स। आपने उनके ऑर्डर्स को अच्छी तरह से समझना है और उसको फॉलो करना है। बाकी वो कंप्लीट होता है या नहीं होता, इसके लिए आपको परेशानी करने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री प्लानिंग में जो है वो जब भी आपको कोई प्लान दिया जाता है तो आप पहले 2 से 3 मिनट पहले उस पर सोचें और ये जहन में रखें, 2 बातें जहन में रखें कि मैं कम से कम टाइम में किस बेस्ट रूट से जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन प्लानिंग की कंप्लीट कर सकता हूं। और प्लान जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर। जब आप सोचेंगे तो निकल आएगा कि मुझे कम से कम टाइम में जो है वो ये टास्क पूरे करने हैं, मैंने डूज़ एंड डोंट्स का भी ख्याल रखना है, कौन सी जगह मेरे लिए इनबाउंड है, कौन सा एरिया मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड है, बस उनको अपने जहन में रखना है और एक आपने अपना प्लान देना है। इससे ज़्यादा जो है वो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारा मिलिट्री प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, या ये हो गया, या वो मिस्टेक होगी। नो 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 नो, आप कोई सोल्जर नहीं है, आपने कोई टैक्टिक्स नहीं पढ़ी हुई है, आपने कोई मैप रीडिंग नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। इस वजह से आपसे कोई जो है वो ये नहीं पूछेगा कि जी आपका ये प्लान क्यों नहीं अच्छा हुआ। आपने बस एक अच्छा सा प्लान जो सकत आपके जहन में आ रहा है वो आप दें, और उसके बाद सिर्फ एक उसमें चीज़ का जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें कि टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन होनी चाहिए, इनबाउंड आउटबाउंड्स का ख्याल रखें, और इसके अलावा जो उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं उनको आपने अपने बस जहन में रखना है, और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं
ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، بس دیٹس آل۔ پلاننگ میں اور کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پلاننگ کی وجہ سے نیکسٹ آپ کا جو سبسیکوینٹ ٹاسک آ رہا ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیں کہ جی میرا تو ملٹری پلاننگ بہت برا ہوا ہے، تو پتہ چلے کل کا جو نیکسٹ ڈے کا آپ کا کوئی انڈیویجول گروپ ٹاسک ہے یا کوئی اور سیمی ٹاسک ہے یا پروگریسو گروپ ٹاسک ہے وہ آپ نے خراب کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بس جو چیز ہو گئی ہے، گزر گئی، لیٹ اٹ گو، ٹھیک ہے۔ ملٹری پلاننگ میں بس اتنا ہی ہے، اور ایز سچ وہاں پر کچھ بھی نہیں۔ آج کل وہ پروجیکٹر پہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں پوائنٹر لیزر بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس سے آپ اپنا ڈائریکشن اور پوائنٹ اور آر وی، میں یہاں سے چلوں گا اتنے ٹائم پہ یہاں پہنچوں گا، یہ تھوڑی چیزیں آپ نے بس صرف کیلکولیٹ کرنی ہے، کوئی اتنی میجر اس میں کیلکولیشنز یا وہ نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا ویڈیو سے، اور ضرور آپ جو ہے وہ چینل کو بھی میرے سبسکرائب کریں اور ان بچوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ابھی نیئر فیوچر میں ISSB کے لیے جانے والے ہیں، تاکہ وہ یہ ویڈیو دیکھ کے ان کو یہ پتہ چلے کہ یار ISSB کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑی جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے، اور انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، تو آپ انشاءاللہ جو ہے وہ ISSB میں ریکمینڈ ہو جائیں گے۔ تو میری دعا ہے انشاءاللہ آپ سب کامیاب رہیں۔ اللہ حافظ۔